प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 15 फरवरी दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वह लिया गया है यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17 अध्याय 7 पद। धन्य वह पुरुष जो यहोवा पे भरोसा रखता, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। प्रियो, आज का विषय है धन्य है। जब हम प्रभु पर भरोसा करते हैं तो वो हमसे खुश होते और हमें आशीष देते हैं। अगर हम उन पर भरोसा नहीं रखते तो क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि परमेश्वर हमसे दुखी होगा? जिन्होंने परमेश्वर को चखा है और जिन्होंने उसकी अच्छाई और उसके आशीषों का अनुभव किया है, जब वो अपने जीवन को उसके मार्ग से हटा के और अपने संसारिक कार्यों में लगते हैं तो परमेश्वर दुखी होता है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय के 5 पद में बाइबल ये कहता है कि यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्यों पे भरोसा रखता और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। प्रियो, एक घटना जो बाइबल में हमें इस बात को दर्शाती है कि धन्य है जिसका भरोसा यहोवा पे है, ये उन दोनों की घटना है जब इस्राएली युद्ध के लिए तराई में इकट्ठे थे और गोलियात नाम का विशालकाय पुरुष, एक असाधारण कद का आदमी जो गत का निवासी था, शक्तिशाली योद्धा, वो पूरे इस्राएलियों के सामने खड़े होके और उनको ललकारता था। इस्राएली जो कि परमेश्वर को जानने और मानने वाले थे, सब डरे हुए थे। लेकिन तभी एक जवान यहूदी लड़का वहां आया जिसे कोई अनुभव नहीं था, जिसे युद्ध का कोई भी अनुभव नहीं था, ना उसके पास हथियार थे, लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पे था। पहला सामुएल 17 अध्याय के 45 पद में दाऊद ये कहता है कि तू तो तलवार और भाला और सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से चूंकि ऐसा भरोसा दाऊद का परमेश्वर पे था, दाऊद को विजय मिली। एक बार देखते हैं बाइबल में कि एक और मनुष्य जिसका भरोसा परमेश्वर पे ना होगे, उसके धन संपत्ति पे था, जिसने बहुत अपने खेतों में बहुत सारा अनाज देखा और उसने अपने मन से कहा, लूका उसके 12 अध्याय 19 और 20 पद में, और वह वहां अपना सब अन्न को संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, चैन कर खा पी सुख से रह। प्रभु तो परमेश्वर ने उससे कहा कि हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? प्रियो, हमारा भरोसा किस पे है? क्या हम उस संसार की बातों पे भरोसा करते हैं या उस सेनाओं के यहोवा पे, जिसकी बदौलत आज हम इस संसार में जीवित हैं? भजन उसके 40 अध्याय के 4 पद कहता है, क्या ही धन्य वो पुरुष जो यहोवा पे भरोसा करता और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों के मुंह को न फिरता। प्रिय, इसलिए आइए अपने जीवन को धन्य करें और उस महान परमेश्वर में विश्वास करें जो जिंदा है और कहीं बदलता नहीं है। वो सच्चा परमेश्वर है और उससे विश्वास करने वाले धन्य हो जाते हैं। आगे मनन के लिए भजन संहिता 37 उसका 5 पद। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पे छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय लेव्यवस्था की पुस्तक उसका 17 और 18 अध्याय, संध्या के समय मत्ती उसका 27 अध्याय 27 पद से लेकर 50 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।